मेरे हुसैन का है हक निभाना, 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 मेरे हुसैन का है ये ज़माना मेरे हुसैन का है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आस्ताना पंजतन हमने यहाँ पे 50-60 साल से खिदमत बुज़ुर्गों की कर लेके आ रहे हैं। ये अलम कुशाई है, अलम इमाम हुसैन हमारे सरकार अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इस महीने में उम्मत के लिए अपना घर बार, अपना तन मन धन सब लुटा दिए उम्मत के खातिर। आज तक भी हुसैन का नाम ज़िंदा है। यजीद का नाम मर गया लेकिन हुसैन का नाम ज़िंदा है। हक़ व बातिन की लड़ाई हमारे सरकार इमाम हुसैन ने लड़े। हक़ क्या है और बातिन क्या है? बातिन जो था वो यजीद और हक़ जो थे इमाम हुसैन। अल्लाह पाक उनको सब्र दिया था, इसलिए उन्होंने सब्र पर क़ुरबान हो गए, इस्लाम पर क़ुरबान हो गए। आज तक नाम उनका ज़िंदा है। यहाँ तक के सरकार दो आलम के हज़रत इमाम हुसैन के पूरा कुंबा घर का घर क़ुरबान कर दिए, बच्चे बच्चे को तलक क़ुरबान कर दिए। 6 महीने के माँ शीर ख्वार तलक भी उम्मत के लिए उन्होंने क़ुरबान कर दिए। आज हम लोग इमाम हुसैन का मुहर्रम मनाते हैं। क्या इमाम हुसैन क्या उनके ऊपर क्या गुज़री, क्या हुआ, ये किसी को मालूम नहीं है। चंद लोगों को मालूम है तो चंद लोगों को मालूम नहीं है। मुहर्रम बोलते हैं, ये इस्लाम का पहला महीना है, नया साल है। हम जो है हमारा इस्लाम मुहर्रम से ज़िंदा होता है। क़त्ल हुसैन असलु में मर गए यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यहाँ तक के बख्शिश का हमारा यही सहारा है इमाम हुसैन, जो हमारे लिए जो भी किए हैं वो उम्मत के बख्शिश के खातिर किए। रोज़े महशर में नाना जान की उम्मत बख्शाने के लिए उन्होंने क़ुरबान हो गए हमारे लिए। हम लोग मुहर्रम का महीना मनाते हैं। 7 खन, 8 खन, 9 खन, 10 को शहादत, पूरा कुंबा ख़त्म हो गया। यहाँ तक भी पूरा कुंबा भी ख़त्म हो गया तो हमारे इमाम हुसैन हक़ पर ही रहे लेकिन बातिन पर नहीं रहे। वो बातिन था यजीद। यजीद मर गया, हुसैन ज़िंदा है, ता क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। हम लोग क्या उनकी खिदमत करेंगे? फिर भी हम लोग हैं क्या खिदमत कर ले कर रहे हैं, फिर भी रहे नसीब इतनी खिदमत हमारे मुक़द्दर में मिली है। हमारे बाद भी हमारे बच्चे हैं निज़ामुद्दीन और हमारा नाम है अब्दुल सत्तार सनाउल्लाह शाह खलीफ़े रफ़ाई और हमारे फ़र्जंद हैं निज़ामुद्दीन नवाज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दरदस्त अजीद, हक़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। सबसे पहले हाज़रीन मिल्लत इस्लामिया, जैसे कि आप सब जानते हैं कि महीना कौन सा है जब हिंदल वली अताए रसूल, हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीबुन नवाज़ हिंदल वली अताए रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिंदुस्तान में अपना मुबारक कदम सबसे पहले रखा तो सबसे पहले यही जुमला आया आपका कि शास्त हुसैन
शाहों का शाह हुसैन है, बादशाह अस्त हुसैन, बादशाहों का बादशाह हुसैन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1400 सदी पहले से सिलसिला बसिलसिला चलता आ रहा है कि याद हुसैन सब मनाते हैं, मगर मुहर्रम की फ़जीलत किसी को भी पता नहीं है। चंद लोगों को मालूम है, चंद लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में इल्म नहीं है कि मुहर्रम याद हुसैन किस लिए मनाते हैं। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल नबी भी आप हैं, आखिर नबी भी आप हैं, और अल्लाह के महबूब बिलखुसूस अल्लाह ने अपना महबूब मेरे सरकार को ही चुना। और ये महीना सरकार के नवासों का है। सरकार जो एक मैसेज लाए थे हम तमाम दुनिया के लिए, एक अमन व मोहब्बत से इंसान रह सके, सरकार ने हक़ की बात बताई थी। और मौला हुसैन सरकार के नवासाए आली मुक़ाम करबला के शहंशाह, बस ये हम तमाम उम्मत के लिए शहीद हुए। हुसैन तेरे सिवा किस में इतनी हिम्मत है, हुसैन तेरे सिवा किस में इतनी हिम्मत है, नमाज असर पढ़े खून से वज़ू करके, नमाज असर पढ़े खून से वज़ू करके। यजीद बोला कि सबको खिलाफ़ कर दूंगा, हुसैन बोले कि मैं सबको माफ़ कर दूंगा। यजीद बोला इधर बर्छियाँ हैं बाले भाले हैं, हुसैन बोले यहाँ सर कटाने आए, हुसैन बोले यहाँ सर कटाने वाले हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसा कि मेरे वालिद मोहतरम, ये मेरे वालिदैन की बदौलत यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इससे पहले मेरे वालिद हज़रत सैयद सनाउल्लाह शाह खलीफतुल रफ़ाई अहमदुल क़ादरी, मेरे वालिद मोहतरम पिछले 60 साल से यहाँ पर ख़िदमत करते आए हैं, और बस इनकी दुआओं के सदक़े में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह ता क़यामत तक भी हमारे बाद भी हमारी नस्लें, हमारी आल औलाद भी यही सिलसिला व सिलसिला याद हुसैन माह मुहर्रम मनाते ही रहेगी। सरकार की शहादत मौला हुसैन की याद हुसैन ता क़यामत तक यहाँ पे चलते रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज मुहर्रम का 9 खन है और कल शहादत है। शहादत के माने अभी हमारे साहिब सत्तार साहब ने और उनके फर्जन ने आपको बताए। सत्तार साहब जो है 60 सालों से यहाँ पे अच्छा काम, अगर कोई बीमार होता है, कई तरह से लोग परेशान रहते हैं, जादू में मुब्तला रहते हैं, क़र्ज़ में, मर्ज़ में, बीमारियों में, तो शिफा पहुँचाते आए हुए हैं। और अब वो बीमार हैं, कहीं जाकर नहीं कर सकते, यहाँ आने से वापस भी नहीं भेजते, और अब उनके फर्जंद कर रहे हैं निज़ाम साहब। तो बोलने का मतलब ये है, मुहर्रम है आज, ये हमारे साहब का आस्थाना है माशाल्लाह, तो शहादत का दिन है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये एक बात पहले कहूँगा, शिमर कौन है? शिमर कौन है? कोई नहीं जानता शिमर कौन है जब तक मैं आगे की बात ना कहूँ। शिमर यजीद है, आज उसका नाम भी नहीं है। यही शिमर था जिसने शहीद किया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, ना कि उनको, उनके छोटे से बेटे 2 साल के अब्दुल्लाह को यहाँ पे उसने तीर मारी थी। तीर आर पार हो गई, तीर आर पार हो गई। हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे 2 साल के बच्चे का खून हाथों में लिया, बोला या रब मैं इस बच्चे से राज़ी हूँ, मेरी औलाद है, या रब क्या तू इससे राज़ी है, और खून को उछाल दिया। यह ऐसा महीना है। देखो मैं एक बात क्लियरली बोलता हूँ, हम लोगों तक जो इस्लाम आया है ना, पूरा शहीद कर शहीद होने के बाद तय कर किताबों के ज़रिए, तबलीग के ज़रिए, औलियाओं के ज़रिए पहुँचा है। जो इस इस्लाम के लिए शहादतें हुई है ना, अगर आपको उस पर से गुज़रना पड़ता तो आपकी सोच भी नहीं रहती। नौज़ बिल्लाह। ये शहीद नबी का ख़ानदान था जो कि शहीद हो गए। शिमर मौजूद नहीं है, हुसैन क़यामत तक मौजूद रहेंगे। शहीद कभी मरहूम नहीं है, शहीद ज़िंदा है। कुरान कहता है शहीद ज़िंदा है, और मेरे हुसैन ज़िंदा है, नबी का घराना ज़िंदा है। तो मैं कहना तो बहुत चाहता हूँ, मगर ऐसे वक्त में जज्बात अंदर से आ रहे हैं। अब्दुल्ला 2 साल का बच्चा, उनको शहीद कर दिया गया, फिर ये शहीद हुए। पूरा कुंबा, जब नबी का कुंबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कौन सी जगह थी, नहीं थी, बताइए ऐसी कौन सी जगह थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को नहीं चूमा होगा।
और ऐसी कौन सी जगह बताइए जिनको तीर नहीं लगा होगा उस जगह पे, शिमर ने मारा था उनको। तो यही वजह है, देखो हम तक दीन बहुत आसानी से आया है, हम लोगों को बहुत आसानी से आया है। शहीद पूरा नबी का कुंबा हुआ है, पूरे अहले बैत हुए हैं, 12 इमाम हुए हैं, तमाम के तमाम शहीद होकर हम तक इस्लाम आया है। अब हमें आगे इस्लाम पर ही चलना है। बेशक अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फ़ानी, अल्लाह बाकी है, हमें अमाल के ज़रिए से अल्लाह बाकी है ये बताना है। शहीद होकर इस्लाम में आए हैं। फिर मोहम्मद हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद में गौसे पाक आए। जब गौसे पाक आए तो बताया गया, एक किताब में मैंने पढ़ा है गौसे पाक का वाक़या, कि गौसे पाक आए, पहली बार आ रहे थे वो बगदाद को, तो रास्ते में एक शख्स की तरह से एक आदमी मिला, तो पूछे मुझे सहारा दो। आदमी ने कहा मुझे सहारा दो। ये क़िस्सा गौसे पाक में आता है, मेरे पास किताब भी है। तो कहा कि ये परेशान हुए और कहा तुम कौन हो? तो बोले कि मैं इस्लाम हूँ। तो इन्होंने उठाकर सहारा दिया। तो ऐसे ही दर इनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये हुसैन की आल से, गौसे पाक जो है हुसैन की आल से, तो ये सहारा देते गए। जहाँ तक ज़रूरत पड़ी अल्लाह ताला ने हम सबको सहारा दिया है। आज भी ये वलियों का फैज़ हम सबको पहुँचता है। ऐसे नहीं कि गौसे पाक का, ख्वाजा जी का फैज़ हम तक नहीं पहुँचता, 5 पंजतन की दुआएं हम तक नहीं पहुँचती। बेशक जो हमारे साहिब ने कहा, उनके बेटे ने कहा, निज़ाम ने कहा कि हम उनका सदका खा रहे हैं, बेशक सदका ही खा रहे हैं। वरना हमारे आपके अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह हमें बंगले दे दे, कारें दे दे, 3 टाइम की रोटी दे दे, सोते रहे, खाते रहे, घूमते रहे। अरे पहले का बादशाह एक ऐसा भी मशहूर हो जाता जिसके पास ठंडी हवाएं चलाने वाली अगर कनीज़ें होती तो वो बादशाह मशहूर हो जाता। आज हर बादशाह की आपको अल्लाह ने नियामत अता की है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के राह पे चले, नमाज को छोड़े नहीं, नमाज की पाबंदी करें। और अहले बैत वालों के लिए बेशक ये गम का रंज का महीना है, मगर वो ज़िंदा है। अल्लाह गवाही देता है, शहीद कभी मरते नहीं, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम। कुछ गलत कहा हो तो माफ़ फरमाना।